महाभारत की एक अनसुनी और रोचक कथा जिसे हम आज आपको बताएंगे। बलबरीक या बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्हें महाशक्तिशाली योद्धा माना जाता था। बचपन से ही वे अत्यंत वीर, भक्त और युद्धकला में निपुण थे। उनके पास 3 दिव्य बाण और एक अपराजेय धनुष था, जो उन्हें भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि केवल इन 3 बाणों से ही वे संपूर्ण युद्ध का निर्णय पल भर में कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तो वे युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की इच्छा से कुरुक्षेत्र पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेगा तो केवल वह ही बचेगा और युद्ध का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने साधु के वेश में बलबरीक की परीक्षा ली और पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बलबरीक ने उत्तर दिया, मैं कमजोर पक्ष की ओर से लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने समझाया कि यदि वह कौरवों की ओर से लड़ेगा तो पांडव कमजोर हो जाएंगे, तब वह पांडवों की ओर हो जाएगा और फिर कौरव कमजोर हो जाएंगे। इस तरह वह अकेला ही युद्ध को समाप्त कर देगा। बर्बरीक श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। श्री कृष्ण अपने रूप में आते हैं और बलबरीक से उसका शीश मांग लिया। बलबरीक ने बिना किसी झिझक के अपना शीश अर्पण कर दिया, लेकिन एक विनती की, हे प्रभु, मुझे इस धर्म युद्ध को देखने का अवसर अवश्य दीजिए। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका शीश एक पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहां से वह संपूर्ण महाभारत युद्ध देख सक। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया गया, भविष्य में कलयुग में लोग इन्हें श्री श्याम नाम से पूजेंगे। आज खाटू श्याम जी के रूप में बलबरीक की पूजा होती है और उन्हें हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा कहकर भक्त श्रद्धा से स्मरण करते हैं। कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे न हटे।